आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस एज के इन्वेस्टर्स को कितना रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें हमने मेन 3 एज ग्रुप क्राइटेरिया बनाया है। सबसे पहले इसमें आता है 18 प्लस। 18 प्लस कहने का मतलब है जो अभी अभी अडल्ट हुए हैं, अभी अभी जो कि अभी स्टूडेंट फेज में है। उसके बाद आते हैं जॉब प्रोफेशन वाले लोग, यानी जो 25 से लेकर 35 एज ग्रुप के बीच में है। और सबसे लास्ट में आते हैं इसमें हमारे रिटायरमेंट ले चुके लोग, यानी जिनकी उम्र अभी 35 से लेकर 55 के बीच में है, यानी जो भी रिटायरमेंट लेंगे या ले चुके हैं। उसके बाद हम सबसे पहले आपको बताते हैं 18 प्लस, यानी जिस कैटेगरी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाई करते हैं। इस समय स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और यंग एज सबसे अच्छा टाइम होता है रिस्क लेने के लिए। रिस्क लेने का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होती, बेवकूफ़ी करने में और रिस्क लेने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रिस्क कहने का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी हर चीज़ पहले कैलकुलेट की जाए उसके बाद की जाए। इन्वेस्टिंग का सीधा संबंध होता है टाइम के साथ, और 18 प्लस वाले लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इस समय आपको अपने इन्वेस्टमेंट की 60% इन्वेस्टमेंट रिस्क स्टॉक्स में करनी चाहिए। रिस्क स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पेनी स्टॉक उठाए और इन्वेस्ट कर दिया। रिस्क स्टॉक कहने का मतलब है रिस्क आई हो तो वो आपको रिवॉर्ड भी आई दे। यंग एज में आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, तो आपको इस समय ऐसे स्टॉक को मार्केट में फाइंड करना चाहिए जिनमें रिस्क कैपेबिलिटी हाई हो, लेकिन फिर वो आपको हाई रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हो। ये ना हो कि सिर्फ हाई रिस्क हो, नहीं, दोनों का बैलेंस बनाना, हाई रिस्क प्लस हाई रिटर्न। इसमें आपको टोटल पोर्टफोलियो का 30% सेफ इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि आपको बैकअप के रूप में काम करे। और बाकी कैलकुलेटेड रिस्क में इसमें आपको 60% अपना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसमें एफडी का मतलब ये नहीं है फिक्स डिपॉजिट। एफडी मीनिंग है इमरजेंसी फंड, उसे आप किसी भी प्रकार रख लीजिए, बैंक अकाउंट में रखिए, एफडी करा के रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं 25 से लेकर 35 एज ग्रुप के लोगों के बारे में। इसमें ज़्यादातर जॉब वाले लोग आते हैं। इसमें आपको मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी रिस्क तो लेना चाहिए लेकिन सिर्फ मॉडरेट रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इस समय आप एक फैमिली को रन कर रहे होते हैं। तो इस समय आपको सिर्फ मॉडरेट रिस्क लेना चाहिए, हाई रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसमें आपको 40% कैलकुलेटेड रिस्क स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और 50% अपनी इन्वेस्टमेंट का सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और 10% में जो आपको हमेशा बताता हूँ इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है या लेने वाले, यानी 35 से लेके 55 एज ग्रुप के लोग। इस ग्रुप में आपको जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास समय एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत कम होता है। इसमें अपने पोर्टफोलियो का 90% हिस्सा कॉमन शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने जो आपको एज रिस्क का क्राइटेरिया बताया है, फाइनेंशियल स्टेटस पे भी हर लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे स्पेशली मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो कि जॉब करते हैं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं 9 से 5, उन लोग इसी क्राइटेरिया में लाई करते हैं, यानी इसी एज रिस्क इन्वेस्टमेंट में।